हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिचलिड फिश का एग्रेसिव के बारे में। अगर आपके एक्वेरियम में भी सिचलिड फिश बार बार फाइट करती है या दूसरी फिश को तंग करती है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते हैं शुरू। इस तरफ है मेरा एक्वेरियम है और मेरे एक्वेरियम में अभी 2 वेराइटी के सिचलिड फिश थी और पहले से ना मेरे एक्वेरियम के अंदर 3 वेराइटी के सिचलिड फिश थी और जो एक वेराइटी के फिश मर गए तो मैं आगे ही तुमको बताऊंगा। और सिचलिड फिश के साथ सिल्वर डॉलर फिश है, ये सब बहुत ही अच्छी तरह से है एक्वेरियम में और कोई भी फिश फाइट नहीं करती है। और मेरे एक्वेरियम में जो कॉन्विडा सिचलिड फिश है ना, मेरी दूसरी फिश को फाइट करके ना उनको मार दिया था, इसलिए ना मैं ये वीडियो में बनाता हूँ। तो अब मैं तुमको सामने से मेरी 2 वेराइटी की जो सिचलिड फिश है मैं दिखाऊंगा। और तुम्हारे एक्वेरियम में भी सिचलिड फिश होगी ना, तो तुम्हारे एक्वेरियम में जो फिश एग्रेसिव होती है और दूसरी फिश को मार देती है, तो इनके वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा। इस तरह सिचलिड फिश है और इनका नाम है कॉन्विडा सिचलिड फिश है। और मेरे एक्वेरियम के अंदर 2 कॉन्विडा फिश है और एक फिश इधर है और दूसरी फिश इस मटकी के अंदर है। अब मेरे पास दूसरी 2-3 वेराइटी की फिश है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा देख सकते हो, इस नारियल के पीछे फिश है और इनका नाम है साल्विनी सिचलिड फिश है। एक फिश इधर है और जो दूसरी 2 फिश होगी ना, जो मटकी के पीछे होगी, तो ये फिश बाहर आएंगे नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सब है, ये बड़ी बड़ी फिश है और इनका नाम है सिल्वर डॉलर फिश है। तो देख सकते हो ये सब सिल्वर डॉलर फिश है, एक्वेरियम में हेल्दी है और एक्टिव है। और मेरे पास सब फिश है, ये सब हेल्दी है और एक्टिव है। तो अब मेरे एक्वेरियम के अंदर 2 साल्विनी सिचलिड फिश बाहर आएंगे ना, तो मैं तुमको अच्छी तरह से तुमको दिखाऊंगा। तो फिश है ना, ये सब देख सकते इस नड़िया के पीछे इनके अंदर होगी। तो देख सकते यहाँ से हमको थोड़ी थोड़ी सी दिखती होगी। और एक फिश है इस मटकी के अंदर होगी, कहीं इनके पीछे होगी। तो अब मेरे एक्वेरियम में जो तीसरी वेराइटी की फिश थी और इनका नाम है फायर माउथ सिचलिड फिश है। और ये सब मेरे एक्वेरियम के अंदर 3 फायर माउथ सिचलिड फिश थी ना, तो क्या ऐसा हो गया कि मेरे एक्वेरियम के अंदर ये देख सकते ये कॉन्विडा से सिचलिड फिश थी ना, तो मेरी ये फायर माउथ एक फिश को इनके ऊपर पूरा अटैक कर दिया था और इनके ऊपर एग्रेसिव हो गई थी। और मेरी दूसरी जो फायर माउथ सिचलिड फिश थी ना, उनको मार दिया था। तो अब मेरे एक्वेरियम के अंदर जो 3 फायर माउथ सिचलिड फिश थी ना, तो ये सब कॉन्विडा सिचलिड फिश ने इन्हें ना पूरा अटैक करके इनको मार दिया था। तो ये सब बेस्ट टैंक मेटस फिश होती है, पर लेकिन मेरे एक्वेरियम में ये कैसा हो गया तो मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो जो तुमको पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने एक्वेरियम में देख सकते हो मैंने डेकोरेशन में मैंने ना बहुत ही ज़्यादा मैंने कर दिया था। ये सब जो एग्रेसिव फिश होगी ना, तो इस डेकोरेशन के अंदर वो छुप सकती है। तो ऐसा ही ना मैंने एक्वेरियम में डेकोरेशन मैंने किया था, पर लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरी ये 3 फायर माउथ सिचलिड फिश थी, ये सब मर गए। तब मेरे एक्वेरियम के अंदर जो 5 सिचलिड फिश बची है, 3 साल्विनी और 2 कॉन्विडा फिश है। तो देखो मेरी सब सिल्वर डॉलर फिश है, ये सब सिचलिड फिश के साथ ये सब टैंक मेटस फिश होती है। और है ना, और कभी कभी है ना, ये देख सकते हो ये कॉन्विडा सिचलिड है ना, मेरी सिल्वर डॉलर फिश के पास आती है और इनको ना अटैक करती है, पर लेकिन क्या करती है तो मुझे कुछ पता नहीं। लगभग है ना ये फिश एग्रेसिव नहीं होती है, पर लेकिन इनको कुछ करती है। देखो ऐसा इनको ऊपर कैसे करती है। तो अब मैं तुमको बताऊँ कि तुम्हारे पास कोई भी वेराइटी की सिचलिड फिश होगी ना एक्वेरियम में, तो हमारी फिश एक्वेरियम में जो है ना दूसरी फिश को फाइट करती है या तंग करती है, तो इनके बारे में आपको मैं कहता हूँ। जो तुम्हारे जो कोई भी वेराइटी की सिचलिड फिश होगी ना, ये सिचलिड फिश है ना, ये सब ये टेरोटेट ये फिश होती है। तो उनका मतलब ऐसा होता है कि जो मेरे पास ये कॉन्विडा सिचलिड फिश है ना, तो कॉन्विडा सिचलिड फिश ने इतना एरिया बना लिया है, तो इतनी एरिया में जो कोई भी दूसरी वेराइटी के फिश इनके पास आएंगे ना, तो ये दूसरी फिश के ऊपर एग्रेसिव होती है। तो इसलिए कोई भी सिचलिड फिश होगी ना, वो अपना एरिया बना लेती है। और हमारे इतने एरिया में जो कोई भी फिश है इनके पास आएंगे ना, तो उनको अटैक करके उनको मार देती है। पर लेकिन ऐसा होता है एक्वेरियम में। तो इसलिए ना तुमको एक्वेरियम में जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन करना चाहिए। और मेरे एक्वेरियम में जो बहुत ही सारे जो फिश थी जो है ना, ये सब फिश ने दूसरी फिश ने फाइट करके मार दिया था।
तो मैंने एक्वेरियम में देख सकते हो फिश को छुपने के लिए कितना जगह मैंने देखो मैंने बनाया, तो भी फिश फाइट करती है। देख सकते हो सब फिश हेल्दी है, बहुत ही अच्छी मेरे को फिश लगती थी फायर माउंट, पर लेकिन मेरी यह कॉन्विडा सीक्रेट फिश ने नहीं, जो फायर माउंट के ऊपर अटैक करके पूरा मार दिया था। तो तुम्हारे एक्वेरियम में जो कोई भी फिश होगी ना वो अपना एरिया बना लेती है, और इतने एरिया में कोई भी फिश इनके पास आएंगे ना तो उन फिश के ऊपर एग्रेसिव होती है और दूसरी फिश को मार देती है। अब बात करता हूँ कि तुम्हारी फिश को ने कितने टाइम तक इनको खाना देना चाहिए, और सब फिश को ने जो तुम्हारे दिन में 3 बार या 2 बार इनको खाना देंगे ना तो अभी परफेक्ट होता है। पर लेकिन फिश को ना बहुत ही ज़्यादा खाना नहीं देने का, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग खाना देंगे ना तो हमारी फिश के ऊपर कोई भी तकलीफ आ सकती है, इसलिए तुमको थोड़ा सा खाना देना चाहिए। तो देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि तुम्हारे पास जो एक्वेरियम में जो फिश को छुपने के लिए डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा तुम बनाना पड़ेगा डेकोरेशन। तो मैंने इतना डेकोरेशन मैंने किया था, पर लेकिन मेरी सब फिश एक्वेरियम में सब एग्रेसिव होती है। तो ये सब है ना एग्रेसिव सीक्रेट फिश होती है, साल्विनी और कॉन्विडास फिश है। तो इतनी सारी फिश देखो मेरे एक्वेरियम में, तो मुझे बहुत ही पसंद आती है ये दोनों कॉन्विडा फिश है, और एक फायर माउंट सीक्रेट, मैं भूल गया कि यह साल्विनी सीक्रेट फिश है। और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसे नड़िया के नीचे है, कितनी बहुत ही खूबसूरत ये साल्विनी सीक्रेट फिश है। तो ये हमको ना ऐसा करने का, जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो सीक्रेट फिश होगी ना तो हमको एक्वेरियम में बहुत ही ज़्यादा फिश को इनको ना हाइडिंग स्पॉट करना पड़ेगा। और मैं बात करता हूँ कि तुम्हारे जो एक्वेरियम के अंदर ना कोई भी वैरायटी की लाइट होगी ना, जो मल्टी कलर की या ऐसी लाइट होगी, तो तुमको ना एक्वेरियम में ना ट्यूबलाइट चालू करने का चाहिए। और है ना हमको हमारे एक्वेरियम में जो ट्यूबलाइट चालू होगी ना हमारी फिश ना ये दूसरी फिश के ऊपर ना एग्रेसिव नहीं होती, ऐसा होता है। तो मेरे से एक्वेरियम के अंदर ऊपर से ना ये ट्यूबलाइट है, ये ना ये सिंपल सा हमारे घर में ना ये ट्यूबलाइट होती है ना, ऐसा ही ना मेरे एक्वेरियम के ऊपर ट्यूबलाइट है। और है ना एक दिन में ना तुम लोग इनको ट्यूबलाइट चालू करोगे ना तो अभी अच्छा होगा, पर लेकिन सीक्रेट फिश के एक्वेरियम में अंधेरा हो जाता है ना तो हमारी फिश है ना कोई भी फिश दूसरी वेराइटी की फिश होगी ना ये सब फाइट करती है, इसलिए ना ऐसा होता है। तो मेरा ना जो मैं घर में सो जाता हूँ तो मैं एक्वेरियम में ना सब पूरा अंधेरा हो जाता है ना, तो इसलिए सब मेरी जो दोनों कॉन्विडा सीक्रेट फिश थी ना तो मेरी ये 3 फायर माउंट सीक्रेट फिश को उनको मार दिया था। तो मेरे एक्वेरियम में अंधेरा हो जाता है तो दूसरी फिश वो फाइट करने लगती है। और मैं फिश को नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा इनको खाना नहीं देता, मैं इनको थोड़ा सा मैं खाना देता हूँ ना। अब ठंडी के मौसम आ गई है तो क्या होता है कि ठंडी के मौसम में हमारी फिश होगी ना वो एक्वेरियम में वो थोड़ा सा वो खाना खाती है, पर लेकिन ऐसा होता है। तो मैं इसे एक्वेरियम में जो मैं फिश को मैं खाना दूंगा ना, अब मैं जब एक्वेरियम के ऊपर ये ट्यूबलाइट चालू है ना तो मैं फिश को खाना दूंगा ना, तो बाकी के सब फिश है ना वो कोई भी फिश है ना वो खाना नहीं खाने आएंगी। और दो है ना जो कॉन्विडा फिश है ना ये खाना खाने के लिए आएंगे, पर लेकिन कोई भी फिश नहीं आएंगी। तो देख सकते तो ये साल्विनी सीक्रेट फिश ये बाहर आ गई है। तो इस तरह से इनका कलर नहीं, उनका कलर भी इनका चेंज करती है, ऐसी ये साल्विनी सीक्रेट फिश होती है। तो एक तीसरी फिश आपको थोड़ा सा देखता होगा इसे नड़िया के नीचे है। और तुमको ना सीक्रेट फिश का पालन करने का ना तो तुमको एक्वेरियम के साइज 3 फीट लेना पड़ेगा, और 3 फीट से एक्वेरियम बड़ा होगा तो तुम्हारी फिश एक्वेरियम में हेल्दी और एक्टिव होगी। पर लेकिन तुमको ना मिनिमम साइज तुमको 3 फीट एक्वेरियम लेना पड़ेगा, क्योंकि ना ये सब सीक्रेट फिश होगी ना एक्वेरियम में एग्रेसिव होती है और दूसरी फिश को फाइट करती है। और मैंने आगे भी मैंने सब कुछ मैंने बता दिया, वो तुम्हारी फिश को ना एग्रेसिव होती है ना तो क्या करने का मैंने आगे सब मैंने बता दिया। और ऐसा नहीं तुम लोग करोगे ना तो परफेक्ट तुम्हारा एक्वेरियम में फिश होगी ना कोई भी फिश फाइट नहीं करेंगी। तो फ्रेंड मेरे वीडियो में इतना ही था, और मेरा वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।